हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो की, जिन्होंने आज यानी कि 20 जुलाई को अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 21% गिर के 2,564 करोड़ रहा है फर्स्ट क्वार्टर में। और इनके जो ओवरऑल नंबर्स हैं उम्मीद से काफी खराब रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको विप्रो का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर 1Q की हाईलाइट को देखा जाए तो विप्रो का जो प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले 21% गिरा है। पिछले साल इनको 3232 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि घट करके इस बार 2564 करोड़ रह गया है। और सीक्वेंशियल बेसिस यानी कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी इनका प्रॉफिट 17% के आसपास गिरा है। पिछले क्वार्टर में इनको 3087 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और अगर एस्टिमेट्स की बात की जाए तो कंपनी के जो नंबर्स हैं, जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफी खराब रहे हैं। जैसे कि ज्यादातर एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले लगभग 3.8% गिरेगा और पिछले साल के मुकाबले 8.1%। तो 2970 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था। इवन ब्लूमबर्ग ने तो 3058 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वहां से जो इनका प्रॉफिट है सिर्फ 2563 करोड़ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 400 से 500 करोड़ इनका प्रॉफिट एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से कम आया है। हालांकि रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 19% बढ़ा है। पिछले साल इनको 18,252 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ करके 21,529 करोड़ का हो गया है। और यहाँ पे अगर एनालिस्ट की बात की जाए तो एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि 21,489 करोड़ रह सकता है। तो इनका रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर रहा है। इसके अलावा अगर मार्जिन की बात की जाए तो मार्जिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी के मार्जिन बहुत गिर गए हैं और 2019 के बाद लोएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। सिर्फ 15% का मार्जिन रहा, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले 2% के आसपास नीचे गिरा है। हालांकि विप्रो का जो शेयर है इस साल में यानी कि 2022 में ही 43% गिर चुका है। और वहीं पे निफ्टी 50 और जो हमारा सेंसेक्स है वो लगभग 8% के आसपास गिरे हैं। तो ओवरऑल इनके शेयर ने ऑलरेडी काफी कुछ बेक्ड इन कर लिया होगा जिस तरह से इनके नंबर्स आए हैं। हालांकि एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से फिर भी कम है। तो हो सकता है कि कल भी इनके शेयर में भारी गिरावट दिखे। इसके अलावा अट्रीशन यानी कि जो एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं उसकी परसेंटेज 23.3% है। पिछले क्वार्टर में वो 23.8 थी, तो थोड़ी सी मार्जिनली इंप्रूव हुई है। हालांकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 15.5% थी, तो वहां से काफी बढ़ी है। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं और कल इनका शेयर नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो Q1 2019 से लेकर के Q1 जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के नंबर आज रिलीज किए गए हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो इनका जो मार्जिन है वो 15% है। इससे पहले जो सेकंड क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 2019 का, उसमें इनका मार्जिन 15% के आसपास था। तो वहां से लेकर के इनका मार्जिन हमेशा 19-20% के आसपास रहा है। इवन जो Q3 फाइनेंशियल ईयर 2021 था उसमें तो 21% से भी ज्यादा हो गया था। तो मार्जिन में काफी कमी आई है जिसका कि इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि रेवेन्यू इनका रीजनेबली बढ़ा है। और इसके अलावा कंपनी ने जो अपनी रेवेन्यू की गाइडेंस दी थी कि इनका 2748 मिलियन जो ये यूएस डॉलर में है, और से लेकर के 2803 मिलियन यूएस डॉलर रह सकता है, तो इनका 2735 रहा है, तो गाइडेंस के हिसाब से रहा है। और अगर हेडकाउंट की बात की जाए तो कंपनी ने नेट बेसिस पे यानी कि अट्रीशन को हटा दिया जाए उसके बाद जितने भी ग्रॉस हेडकाउंट ऐड किया उसमें नेट बेसिस पे 15,446 नए एम्प्लॉइज ऐड किए हैं, जिसमें कि 10,000 से ज्यादा फ्रेशर्स हैं। और कंपनी ने आगे जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है, यानी कि जो मार्च 2023 में खत्म होगा ये फाइनेंशियल ईयर, इसमें डबल डिजिट ग्रोथ की अभी भी उम्मीद जताई है, वो आउटलुक रखा है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें विप्रो का शेयर लेना चाहिए या नहीं,
तो सबसे पहले अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 सालों में इन्होंने 56% की रिटर्न दी है, और ये तब है जबकि इनका शेयर 1 जनवरी के बाद 43% तक नीचे गिरा है। उसकी वजह यह है कि जब कोविड आया था तो मार्च 2020 में इनका शेयर एक बार के लिए 160 रुपए पे भी चला गया था, लेकिन वहां से बढ़ते बढ़ते ये 700 रुपए से ऊपर गया। लेकिन थर्ड क्वार्टर के इनके रिजल्ट्स काफी खराब थे जो कि जनवरी में इस साल रिलीज किए गए थे। उसके बाद से लगातार इनका शेयर गिर रहा है और 43% इस साल में गिर चुका है। हालांकि टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका जो एवरेज टारगेट प्राइस है वो 500 रुपए के आसपास आता है, हायर साइड पे 840 रुपए और लोअर साइड पे 350। तो उस हिसाब से तो ये अपने एवरेज टारगेट प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है, और जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 406 रुपए के आसपास हुई है। और अगर इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 2,26,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और पी और पीबी रेशो देखी जाए तो इनके पीयर्स के मुकाबले में काफी अच्छी लगती है, क्योंकि टीसीएस और इन्फोसिस की पी पीबी ज्यादा है, हालांकि उनकी ब्रांड वैल्यू भी ज्यादा है। लेकिन विप्रो, एचसीएल और टेक महिंद्रा, इनकी जो पी रेशो है या वैल्यूएशन है वो काफी अट्रैक्टिव लगता है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 19% की है। बहुत ही कम डेट वाली कंपनी है, तो डेट वाइज भी ठीक है, और ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि रिजल्ट जिस तरह से खराब रहे हैं, इसमें एक बार के लिए गिरावट आ सकती है, और जो इसका टिकर टेप का लोएस्ट लेवल का टारगेट है ये 350 की तरफ भी जा सकता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इनके जो सीईओ हैं उन्होंने भी बोला है कि जो 15% का मार्जिन रहा है वो इनके हिसाब से अब बॉटम आउट हो गया है, तो आने वाले टाइम में चीजें इंप्रूव होनी चाहिए। तो अगर आपको ये 350 के आसपास मिलता है तो मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए काफी अच्छी बेट हो सकता है। हालांकि डिपेंड करता है कि कल कैसे शेयर रिएक्ट करता है, क्योंकि कई बार रिजल्ट खराब आने के बाद भी रिजल्ट पॉजिटिवली आई मीन शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, क्योंकि ऑलरेडी काफी कुछ बेक्ड इन हो चुका होता है। लेकिन उम्मीद से काफी खराब रिजल्ट रहे हैं, और इनका शेयर अभी पीछे कुछ दिनों में 390 से लेकर के 405 तक भी पहुंचा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कल अनलेस की बहुत ही ज्यादा अच्छे ग्लोबल क्यूज होते हैं तो इनका शेयर नीचे गिर सकता है, और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी मदद से या अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।